हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक बाज़ारों का सामाजिक संगठन, पारंपरिक व्यापारिक समुदाय। पारंपरिक क्या होता है? जो हजारों सालों से चला आ रहा है। व्यापारिक समुदाय माने व्यापार करने वाला एक समुदाय। तो उसकी ही डिस्कशन है ये है आपका पेज नंबर 72 और लेसन है 4th। तो यहीं से इसका आंसर स्टार्ट होगा। क्वेश्चन क्या बनता है बच्चों कि जो हजारों सालों से व्यापार करने का जो समुदाय है वो जो व्यापार है वो किसी एक समुदाय के साथ ही कैसे लिंक हो गया है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अनेक समाजशास्त्रीय अध्ययन, जो भारत की अर्थव्यवस्था है, जब उसके समाजशास्त्रीय अध्ययन किए जाते हैं तो वो पारंपरिक व्यापारिक समुदाय या जातियों के ऊपर ही केंद्रित है। जिस तरह से हमने पीछे देखा था, पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कि किस तरह तमिलनाडु के नाकरटार जो थे वो जाति आधारित ही थे, यानी कि उनका जो व्यापार था वो जाति आधारित था। तो किस तरह से था ये पिछले क्लास में हम कर चुके हैं। तो इसमें वही बताया हुआ है कि जब भी समाजशास्त्रीय अध्ययन किया जाता है तो वो व्यापारिक समुदायों के इर्द गिर्द ही केंद्रित रहता है। अगर भूमि पर अधिकार या व्यवसाय की बात होती है तो उसके संबंध में जाति व्यवस्था और अर्थव्यवस्था जो है उन दोनों का गहरा संबंध माना जाता है कि जो अर्थव्यवस्था है वो जाति व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है। जैसे कि वैश्य, आप जानते हो 4 वर्ण हैं हमारे जाति व्यवस्था के अंदर। कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वैश्य जो है वो किससे संबंधित है? व्यापार और व्यापारी महत्व से, कि जितना भी व्यापार है वो किससे हम जोड़ के देखते हैं? वैश्य वर्ण के साथ जोड़कर देखते हैं। तो वैश्य जो हैं उनकी परिस्थिति अक्सर, जो उनकी पहचान है, स्थिर पहचान जो है वो व्यापार के साथ ही जुड़कर देखी जाती है। इसके अलावा भी इसी तरह का एक और समुदाय है बनिया। बनिया जो है वो उत्तर भारत के हैं, उनको भी व्यापार के साथ जोड़ के देखा जाता है। और इसके साथ ही कुछ जाति समूह और भी हैं जो व्यापार में शामिल हो गए हैं, और ये ऐसे समूह हैं जो वैश्य की जैसी अपनी परिस्थिति चाहते हैं, स्टेटस की आकांक्षा करते हैं, यानी कि इच्छा रखते हैं। भारत में पारंपरिक व्यापारिक समुदायों में सिर्फ वैश्य ही नहीं हैं, बल्कि और भी समूह हैं जो इसमें शामिल हैं। किसमें? व्यापार में। जैसे पारसी, सिंधी, बोहरा, जैन, ये भी जो हैं ये किससे जोड़कर देखे जाते हैं? ये वाले लोग व्यापारिक समुदाय के रूप में जोड़कर देखे जाते हैं। तो व्यापारिक जो समुदाय हैं वो हमेशा समाज में उच्च स्टेटस ही प्राप्त किया हो उन्होंने, ऐसा नहीं है। इन समुदायों का स्टेटस जो है, जब उपनिवेश काल था, अंग्रेज़ों का समय था, उस समय नमक का जो व्यापार किया जाता था उसमें जनजातीय समूह जो थे बंजारे, उनके द्वारा ये किया जाता था। उस समय व्यापार का जो स्टेटस जो था वो उच्च नहीं था। अब हमारे पास टॉपिक क्या उठता है कि जो ये है समुदाय हैं व्यापार से संबंधित, ये कोई खास समुदाय क्यों है? अगर हम अतीत में जाकर देखें और आजकल समकालीन माने आज के समय में भी हम बाजारों में जाकर देखें तो हमें पता चलेगा कि व्यापार के लिए कुछ विशेष क्षेत्र विशेष समुदायों द्वारा नियंत्रित हैं, यानी कि कुछ खास जगहें जो हैं और कुछ खास समुदायों के द्वारा कंट्रोल कर ली गई हैं, कुछ खास जातियों के द्वारा। ये जाति आधारित विशेषता जो है इसका एक कारण है। किस तरह से ये ऐसे हो गया, इसका भी एक कारण है, क्योंकि जब व्यापार शुरू हुआ और खरीद फरोख्त जब होनी शुरू हुई, उस समय क्या हुआ कि ज़्यादातर वो व्यापार अपनी जाति और अपने रिश्तेदारों के बीच में ही करते थे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको करा है, आपने देखा है कि नाकटार जो थे तमिलनाडु के, वो अपने ही रिश्तेदारों में और अपनी ही जाति में व्यापार करते थे। इसी तरह से इन्होंने भी ऐसे ही किया, वैश्य ने, क्योंकि वो अपने स्वयं के लोगों पर विश्वास करते थे
और बाहर के लोगों पर विश्वास नहीं करते थे। तो इस तरह क्या हुआ कि धीरे धीरे जो एक खास जाति के लोग थे और नातेदार थे, वही उस व्यापार के साथ फेमस हो गए या उसके साथ उनका नाम जुड़ गया। और इस तरह से जो व्यापार था उस पर कुछ क्षेत्रों पर एक ही जाति का एकाधिकार हो गया। तो यही हमारा क्वेश्चन है कि पारंपरिक व्यापारिक समुदाय जो हैं वो किस तरह स्थापित हो गए। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो, याद कर सकते हो। पारंपरिक व्यापारिक समुदाय, ये हमने सारे पॉइंट सीखे हैं शॉर्ट में। जाति व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का गहरा संबंध है। उदाहरण के लिए वैश्य, प्राचीन काल में ये व्यापारी के रूप में काम करते आ रहे हैं। उत्तरी भारत में बनिया भी हमारे पास उदाहरण है। अन्य समूह भी इसमें शामिल होना चाहते हैं और वैश्य परिस्थिति यानी स्टेटस को प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। अन्य समूह भी हैं जैसे कि पारसी, सिंधी, बोहरा, जैन, जो कि विशेष क्षेत्र में विशेष समुदाय हैं जिन्होंने व्यापार के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। इसका कारण क्या है, किस तरह से इन्होंने कंट्रोल किया? क्योंकि इन्होंने जब खरीद फरोख्त करनी शुरू की तो ये अपनी ही जाति और नातेदारी के अंदर व्यापार करते थे। उदाहरण जैसे हमने देखा नाकटार, और अपने समुदाय के लोगों पर ये विश्वास करते थे, बाहर के लोगों पर विश्वास नहीं करते थे। अपनी ही जाति और नातेदारी में व्यवसाय करने के कारण एक ही जाति का एकाधिकार हो गया, किसके ऊपर? व्यापार के ऊपर। तो इस तरह से आपको समझ आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि किस तरह पारंपरिक व्यापारिक समुदाय जो हैं वो स्थापित हुए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।